सदाचार सद्भावना संस्कार जहाँ का बागबान होता है, सदाचार सद्भावना संस्कार जहाँ का बागबान होता है, गवाह इतिहास है कि जन्म सदा भगवान लेता है, गवाह इतिहास है कि जन्म सदा भगवान लेता है। हमारी सनातन संस्कृति की भारत भूमि यह एक देव भूमि है दोस्तों। और अभी मैं अपने सभी युवा साथी जो हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर के आया हूँ कि सोशल मीडिया का हमारे युवा पीढ़ी पर प्रभाव, बच्चों पे प्रभाव, उनके मानसिक विकास पे प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है और किस तरह से नकारात्मक ये पड़ रहा है। देखिए, एक तो मैं बात करूं कि सोशल मीडिया पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। जैसे कि बचपन से आप लोगों ने अपनी स्कूलिंग में एक क्वेश्चन लिखा होगा और ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। बोल्ट ने जब रिवॉल्वर बनाया था, मेरे दोस्त, बोल्ट ने जब रिवॉल्वर बनाया तो उसने कहा कि यदि मुझे पता होता कि इस रिवॉल्वर से किसी की जान ले ली जाएगी तो मैं रिवॉल्वर कभी नहीं बनाता। तो भाई क्यों बनाया? सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया, सेल्फ डिफेंस के लिए, कि आत्मरक्षा के लिए बनाया। लेकिन इससे जान लिया जाने लगा तो ये तो नकारात्मक हो गया ना। जब आप जान ले रहे हैं तो नकारात्मक है, आज जब रक्षा कर रहे हैं तो सकारात्मक है। ठीक सोशल मीडिया इसी प्रकार से, अगर सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है ना। अगर उससे आपको अर्निंग हो रही है, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उससे गलत अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो फिर वो क्या है? नकारात्मक है। फिर वो आपके करियर को बर्बाद कर देगा। और इसमें मोबाइल फ़ोन्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना। खास ट्विटर पे तो उतना इन्वॉल्वमेंट लोगों की नहीं होती है, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, ये सब देखने में बहुत सारा टाइम बता देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। फ़ोन्स में बात करने में बहुत सारा चीज़। अब देखिए, पहले क्या था? पहले फ़ोन से लोग केवल बात करता था तो बात होने में टाइम बर्बाद होता था। आजकल फ़ोन देखने में टाइम बर्बाद होता है। एक बार रील्स खोला तो 100 को 150, 200 रील्स आप देखते, 2 घंटा आपका निकल गया, है ना। पहले फ़ोन केवल आपको बात करने में टाइम बर्बाद करता था, आज फ़ोन देखने में टाइम बर्बाद। एक बार अगर आप उठा ले तो आपका टाइम बर्बाद हो गया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि फ़ोन पे आप क्या कंटेंट देख रहे हैं, क्या कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है, किस चीज़ों का प्रचार प्रसार आपके ऊपर हो रहा है। आपका जो मानसिक विकास है, जो आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो किस तरीके से निगेटिव डायरेक्शंस में लेकर के जाया जा रहा है। पश्चिम जो वेस्टर्न है वो आपसे आपका सब कुछ छीन लिया इस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। पश्चिम समझ रहे होंगे आप लोग, मैं वेस्टर्न की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। इस पश्चिम ने आपसे इस मोबाइल के माध्यम से सब कुछ छीन लिया। आपकी संस्कृति छीन ली, आपका कल्चर छीन लिया, आपका संस्कार छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, आपका विकास भी छीन लिया। आपको एक मोबाइल तक ला करके सीमित कर दिया। आपको 6 इंच 7 इंच के एक जो स्क्रीन है वहाँ पर आपको सीमित कर दिया और उस पर आपको ऐसे ऐसे कंटेंट परोसा गया जिस कंटेंट को देख करके आप दिग्भ्रमित हो गए। आप दिग्भ्रमित होकर के आपने अपना कैरियर, आपने अपनी पढ़ाई लिखाई, आपने अपने संस्कार सब कुछ बेच दिए, सब कुछ छोड़ दिया। ये थोड़ा कटु बात होगा लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ। याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम पाषाण बन गया होता। समझ रहे हैं? आपके साथ एक छलावा हो रहा है, आप पे कोई मॉनिटरिंग नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। और इस चक्कर में आप ये फ़ोन्स पे जो ये सोशल मीडिया है ना, यहाँ के दोस्त बना लेते हैं, वहाँ के दोस्त बना लेते हैं, इसमें आपका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है जी। बहुत से लोग तो डर से बोल नहीं पाते हैं लेकिन उनका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, उनका शोषण हो जाता है। सोशल मीडिया पे आप दोस्ती बढ़ा रहे हैं, चीज़ों कर रहे हैं, बढ़ाइए। मैं कह रहा हूँ दोस्ती बढ़ाना गलत बात नहीं है, लेकिन क्या आप जब लोगों के बारे में नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो अंधाधुंध अगर आप एक होड़ में दौड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खाई में तो गिर ही जाइएगा ना, क्योंकि आप अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। आपको कोई दिखाने वाला नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है। और इसी बीच आपका कैरियर है दोस्त, इसी बीच आपका कैरियर है। ये सारी चीज़, ये मोबाइल फ़ोन्स, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये रील्स, ये एक तरफ है और एक तरफ आपका कैरियर है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपका कैरियर। तो मैं हाथ जोड़ करके विद्यार्थियों से ये अनुरोध करूंगा कि दोस्त छोड़ दो सोशल मीडिया को, कुछ दिन के लिए तो कम से कम छोड़ दो। अपने लक्ष्य को प्राप्ति तक के लिए तो छोड़ दो, अपने सिलेक्शन होने तक के लिए तो छोड़ दो। और जब आप सिलेक्ट हो जाओगे फिर आप चला लेना ना, कर लेना, फिर क्या दिक्कत है? आप चला लेना, आप कर लेना। लेकिन फिलहाल आपको पढ़ना है, आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको अपने एम्बिशन पे पहुंचना है। तो आपको अपने एम्बिशन पे पहुंचना है तो इस भटकाव से बचना पड़ेगा, है ना। और इसमें जो चीज़ें दिखाई, संस्कारहीनता का सबसे बड़ा मानक बन गया है। लगातार एक प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है, OTT।
OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेब सीरीज लॉन्च किए जा रहे हैं। उस वेब सीरीज में क्या दिखाया जा रहा है? अनैतिकता दिखाया जा रहा है, असामाजिक तत्वों को दिखाया जा रहा है और चरित्रहीन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। ये चरित्रहीन चीज़, असामाजिक चीज़, अश्लील चीज़ें देख करके आखिर हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी? सरकार ने आज तक उस पर सेंसर नहीं लगाया, उसको सेंसर बोर्ड के अंदर में नहीं लाया कि भाई आप किस उम्र के लोग किस वीडियोस को देखेंगे, नहीं देखेंगे। बताइए, तो आप कहाँ जा रहे हैं? समझ रहे हैं आप कहाँ पहुँच रहे हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सभी चीज़ों से निकले, कैरियर फोकस्ड रहें न, क्योंकि ये चीज़ नहीं तो ये मोबाइल फ़ोन्स, ये सोशल मीडिया, ये आपको इतने डिस्टर्ब कर देंगे, ये आपको इतना आपके डायरेक्शन को गड़बड़ कर देगा कि आप समझ नहीं रहे हैं आप कहाँ चले जाएंगे। 1893 के शिकागो स्पीच में जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब स्पीच कर रहे थे, जो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बात की और भारतीय संस्कृति के सामने, सनातन संस्कृति के सामने पूरा का पूरा विश्व जो है वो नतमस्तक हो गया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज पश्चिमी सभ्यता जो है वो हमें बहुत आधुनिक लग रही है। आज हमें हमारा जो संस्कार है वो हम उसको भूल रहे हैं और हमारे परिवार समाज में कोई हमें डांटता बोलता है तो हमें लगता है कि हमारी स्वतंत्रता जा रही है, हमारी इंडिपेंडेंसी खत्म हो रही है। अरे भैया, इंडिपेंडेंसी नहीं खत्म हो रही है, हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, बड़ों का सम्मान करना होता है। कुछ नियम कायदे कानून में तो आपको चलना ही पड़ता है, रहना ही पड़ता है। तो नियम कायदे कानून में रहने का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आपकी स्वतंत्रता जा रही है, नहीं जा रही है। आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें हो रही हैं, है ना। हमारे पास तो सीखने के लिए हमारे तमाम नायक हैं, उन नायकों से सीख सकते हैं, हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम से सीख सकते हैं कि क्या है, कैसे है। तो मैं हाथ जोड़ के अपने सभी विद्यार्थियों से विनती करूंगा कि आप लोग इन चीज़ों से तब तक दूर रहिए जब तक कि आपको कुछ प्राप्त न हो जाता है। धन्यवाद।